Student, look now question number 3. Which why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? ओके, फुटबॉल का गेम होता है तो हम कॉइन टॉस करते हैं. टॉस करने पे ठीक है, उसमें हेड या टेल आने के बराबर बराबर चांस होते हैं. ठीक है, तो ये अनप्रेडिक्टेबल भी होता है, बायस्ड भी होता है. ठीक, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये फेयर वे कहलाया जाता है. ठीक है, तो लिख दिया हमने यहाँ पे इसका आंसर. व्हेन वी टॉस अ कॉइन वी गेट आइदर हेड और टेल. ठीक है, जब कॉइन को टॉस करेंगे हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, व्हिच आर इक्वली लाइकली आउटकम्स and it is totally unpredictable or unbiased. So tossing a coin is a fair way of deciding. Okay, कि कौन सी टीम को फुटबॉल गेम में कौन सी को पहले फुटबॉल मिलेगी. ठीक है, पहले कौन स्टार्ट करेगा, तो उसको डिसाइड करने के लिए क्या करना है, फेयर वे है आपका ये. ठीक है, ये फेयर वे है टॉसिंग अ कॉइन करके. ओके, उसके बाद फोर्थ में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती किसी भी केस में. ठीक है, तो यहाँ ये नेगेटिव में दिखा रखा है -1.5. ये भी ओके है, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है 15% ओवर 15 ओवर 100 हो सकता है, 0.7 ये भी हो सकता है, बट नेगेटिव में कभी नहीं हो सकती. तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी. बी इज ऑप्शन बी इज लिखेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, ये आ जाएगा. उसमें लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव इन एनी केस. ओके, स्टूडेंट, टू क्वेश्चन नंबर 5. E equals to 0.05. What is the probability of not E? तो I told you one formula, P E naught equals to 1 minus P E. I told you this. So it will be 1 minus PE. You have given 0.05. तो 1 में से 0.05 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.95. ओके, दिस इज द आंसर. इस तरीके से आप PE नोट निकालेंगे. ओके स्टूडेंट, लुक क्वेश्चन नंबर 6. A bag contains 11 flavored candies only. एक बैग है, बैग में 11 flavored candies हैं only. ठीक है, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग. बैग में बिना देखे कैंडी निकालती है. ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जब सारी लेमन फ्लेवर्ड है तो ऑरेंज का क्या मतलब है यहाँ पे, तो ऑरेंज फ्लेवर्ड तो क्या हो जाएंगी 0. तो इसका फर्स्ट पार्ट मिलेगा ऑल कैंडीज आर लेमन फ्लेवर्ड, सो PE इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 0. उसके बाद कह रहा है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, क्योंकि सारी की सारी क्या ऐसी है, लेमन फ्लेवर्ड है, तो एक श्योर इवेंट हो गई. श्योर इवेंट हो गई तो उसकी श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1. तो इसलिए हमने लिख दिया ऑल कैंडीज आर लेमन फ्लेवर्ड, सो इट इज श्योर इवेंट, सो PF इज इक्वल्स टू 1. इस तरीके से आप मेंशन करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स the probability of 2 students not having the same birthday is not having same birthday. इसका मतलब PE not आपको given है, that is 0.992. clear? What is the probability that 2 students have the same birthday? same birthday की probability क्या होगी, इसका मतलब आपने PE find out करना है. ओके, तो इस केस में बन गया आपका PE is equals to 1 minus PE naught. This one, so it will be 1 minus 0.992. It will be 0.008. Got it? This will be the answer. You will solve like this because sum of the both event PE plus PE naught equals to 1 होता है. ठीक है, that's why we have written P is equals to 1 minus PE naught.